आप सभी को रामनवमी और हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि रामनवमी 6 अप्रैल को थी और हनुमान जयंती कल दिनांक 12 अप्रैल को है। और आज हम सभी गोपाल्स गार्डन में रामनवमी और हनुमान जयंती महोत्सव मना रहे हैं। आप सभी का सहयोग एवं उपस्थिति सराहनीय है। रामनवमी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसे राम जन्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए जगत के पालनहार भगवान ने 7वें अवतार के रूप में इस पृथ्वी लोक पर चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। इसलिए हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का शुभ पर्व मनाया जाता है। रामनवमी का यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। रामनवमी का महत्व जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाना और नकारात्मकता को हटाना है। इस शुभ अवसर के महत्व को याद करने और उसे प्रसारित करने के लिए सभी भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं और प्रभु श्री राम को रिझाने के लिए विशेष स्तुतियां और कीर्तन आदि भी करते हैं। इसी क्रम में मैं यहाँ पर आप सभी को आगाह कराना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय के कक्षा 9वीं के छात्र जिस नाम रामायणम के कुछ अंशों का गान करने जा रहे हैं, वह नाम रामायणम संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण का सघन संस्करण है, जो कि दक्षिण भारत में अधिक लोकप्रिय है। और रामायण के ही सदृश नाम रामायण भी 7 खंडों में विभक्त है। तो आइए हम सभी मिलकर श्री राम जी की प्रसन्नता और उनकी अनुकंपा के लिए नाम रामायण का गान और नृत्य प्रस्तुति के साथ उनको रिझाते हैं। शुद्ध ब्रह्म
मेरे सर्वस्व जहां। मर्यादा पालक मातृ पितृ वचनानुरागी श्री राम, उनके साथ लक्ष्मण और सीता जब पंचवटी में विश्राम करते हैं तब किसी के भी मुखार बिंद पर चिंता की तनिक भी शिकन नहीं थी, क्योंकि उन्होंने स्वयं को प्रकृति से, धरती से जोड़ लिया था और सीता तो वैसे भी भूमिजाही थी। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, क्या ही स्वच्छ चांदनी यह है, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंत गंध वह निरानंद है कौन दिशा। चाँद चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नौकों से, मानो झीम रहे हैं तल भी मंद पवन के झोंकों से। हमें यहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता का एक सबसे बड़ा संदेश प्राप्त होता है कि हमें यदि जीवन में सुखी रहना है, यदि आनंदित रहना है, तो किसी भी तरह इस प्रकृति और धरती से जुड़कर ही रहना पड़ेगा, तभी हम आनंदित होकर जीवन यापन कर पाएंगे। तो आइए इसी संदेश को गायन एवं कठपुतली प्रस्तुति के माध्यम से अवलोकन करते हैं। यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि राम नाम कण कण में है और हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तो हनुमान जी ने इस बात को हमेशा अपने जीवन में धारण किया और उन्होंने निरंतर राम नाम का जाप किया और उनके रोम रोम में राम नाम बस गया। दूसरा है सेवा और समर्पण। हनुमान जी हमेशा भगवान राम की सेवा में तत्पर रहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राम जी के कार्यों को समर्पित कर दिया था। लंका में सीता माता का पता लगाना हो या युद्ध में राम जी की सहायता करनी हो, हनुमान जी ने हर कार्य को अत्यंत समर्पण भाव से किया। उनकी यह सेवा भाव हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उसके बाद बुद्धि और विवेक। हनुमान जी न केवल बलशाली थे बल्कि बुद्धिमान और विवेकशील भी थे। उन्होंने कई कठिन
परिस्थितियों में अपने बुद्धि का प्रयोग करके भगवान राम की सहायता की। बुद्धि और विवेक के कई सारे उदाहरण रामायण में वर्णित हैं। उन्होंने रावण के दरबार में भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और उसके अहंकार को चुनौती दी थी। और भी उनके बहुत सारे गुण हैं, जिसमें विशेष गुण है विनम्रता। इतनी शक्ति और गुणों के बावजूद हनुमान जी अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन अहंकार के लिए नहीं किया। जब लंका से लौटने के बाद उनकी वीरता और सफलता की प्रशंसा हो रही थी, तब श्री राम जी ने उन्हें पुरस्कार देना चाहा, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, और उन्होंने सारा श्रेय भगवान श्री राम जी की कृपा को दिया। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। उन्होंने कभी भी अपने कार्यों का बखान नहीं किया कि ये मैंने किया, ऐसा किया। हमेशा स्वयं को भगवान का राम सेवक ही माना। उनकी यह विनम्रता हमें सिखाती है कि हमें अपनी उपलब्धियों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उसके बाद कुशल योजनाकार और दूरदर्शी हनुमान जी भविष्य को भांपने और उसके अनुसार योजना बनाने में बड़े माहिर थे। सुग्रीव और हनुमान जी की मित्रता करवाने में उनकी दूरदर्शिता दिखाई देती है, जिससे राम के कार्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के पूर्व व्यवस्थित योजना बनानी चाहिए। हनुमान जी का यह चरित्र हमें भक्ति, शक्ति, सेवा, बुद्धि और निष्ठा जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों की शिक्षा प्रदान करता है। तो आइए हम सभी मिलकर बल बुद्धि विद्या प्राप्ति के लिए एक लघु अभिनय के माध्यम से हनुमान जी का गुणगान करते हैं। जय कबीर सती लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक बंदन। महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान। महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान। चेहरे से झलकती नम्रता, आंखों में शांत चित्त की छाया, पर है सुबह की लाली विशाल सिंदूर की काया। महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान। महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान। परिभाषा विराट विक्रमी रूप मनोखा। लाए उठाए द्रोणगिरी और जग देखे लीला न्यारी। महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान। 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 प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।